चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मन थापा। तो आज जो है हम आपके साथ में एक नया बेहतरीन स्टॉक लेकर आए हैं, एक्सप्लियो सॉल्यूशन लिमिटेड। तो आजकल के टाइम में जो प्रेजेंट जो टाइम है, इसमें आप देखोगे कि सारे के सारे जितने भी स्टॉक जो हैं वो काफ़ी डाउन लेवल पर आ चुके हैं ड्यू टू अभी जो हमारे जो इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट पेंडिंग है 4 तारीख को, उसकी वजह से काफ़ी डाउन में है। और अगर आप ये देखेंगे कि जो आईटी सेक्टर है वो तो बहुत ही ज़्यादा डाउन में है। आईटी सेक्टर में जो है अभी जो है काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन में जो है आपको स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो इसी सेक्टर से जो है एक स्टॉक मेरे को मिला है, एक्सप्लियो सॉल्यूशन लिमिटेड। तो काफ़ी बेहतरीन इसके फंडामेंटल हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है ये हमें मिल रहा है। तो इसके बारे में जो है हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सप्लियो सॉल्यूशन लिमिटेड जो है ये कंपनी करती क्या है, ये जो है ये बेसिकली जो है ये इंडियन बेस्ड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर है। तो प्राइमरीली ये क्या करती है कि सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन करती है और इसकी वेरिफिकेशन करती है टू द BFSI इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो अब जो है ये काफ़ी जो है डिफरेंट जो है वर्टिकल्स में ये काम करती हैं। बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, सर्विस इंडस्ट्रीज़ हो गया, रेलवेज़ में ये जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एरोस्पेस में, ऑटोमोटिव्स, डिफेंस में। तो जितने भी जो अभी आने वाले टाइम में जो ग्रोइंग जो हमें जो लग रहा है कि फ्यूचर जो दिख रहा है, उन सब में जो है इसका एक अच्छा होल्ड है। ठीक है, तो ये बेसिकली करती क्या है कि ये वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको जो है ये पूरा चलाना, उसको जो है पूरा इसका स्टडी करना और सारी चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें जो हैं वो ये करती है। द कंपनी ऑफर वेरियस सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेशन सर्विसेज रिलेटेड टू BFSI, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, डिफेंस एंड रेलवे इंडस्ट्रीज। ठीक है, रेवेन्यू ब्रेकअप अगर इसका देखा जाए तो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 72% का है, फिक्स बिट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 28% का है। ज्योग्राफिकल ब्रेकअप अगर देखेंगे तो यूरोप से जो है वो 46% का बिजनेस आ रहा है, यूएसए से 12% का आ रहा है, इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड एशिया से 42% का जो है वो बिजनेस आ रहा है। द प्रोपोर्शन ऑफ वन साइड टू ऑफशोर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन स्टूड एट 20 to 80%। रेवेन्यू जो है न्यू कस्टमर से अगर देखा जाए तो एक्विजिशन जो है वो 7% का जो है इनका एक्विजिशन से जो है न्यू रेवेन्यू आ रहा है। रिपीट बिजनेस जो है इनका करीबन 93% के आसपास में आ रहा है। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ग्रुप क्लाइंट जो है 30% जो है ये तो इनके ग्रुप क्लाइंट से ही जो है इन्हें रेवेन्यू मिल जाता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करूँ तो कंपनी इंक्वायर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 60 करोड़ जो है विच कंप्रोमाइज 17 करोड़ ऑन बिल्डिंग एंड लीज, 10 करोड़ ऑन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 करोड़ ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैलेंस ऑन इंटेंजिबल एसेट्स एडिशनल। टेक ओवर ऑफ ल्यूसिड टेक्नोलॉजीज ऑन 25 मार्च 2022 कंपनी ने जो है एक एग्रीमेंट करा है लूसिड टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, जो कि एक सब्सिडियरी है लूसिड टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशन LLC। तो उसको जो है इन्होंने जो है ये खरीदा हुआ है, उनके कुछ एसेट्स खरीदे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इन इंडिया एंड कस्टमर कॉन्टैक्ट इन US। तो Lucid is the leader in data governance, data protection and analytical. Its client includes Fortune 500 and unicorn across BFSI, healthcare, सॉफ्टवेयर, हाईटेक, रिटेल एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये बेसिकली जो है अपना जो रीच बढ़ाने के लिए जो है एक दूसरी कंपनीज को जो है इन्होंने एक्वायर भी करा है, जिनकी जो है काफ़ी अच्छे क्लाइंटल्स वगैरह भी दिख रहे हैं। मर्जर ऑफ एक्सप्लियो ग्रुप कंपनीज इन फाइनेंशियल ईयर 2023 द कंपनी completed the process of merger of Expelio India Infosystem Private Limited and Expelio Technology India Private Limited, Expelio Engineering India Private Limited and Silver Software Development Central Private Limited with Expelio Solution Limited. This consolidation will strengthen the company's position as an end-to-end engineering consultation टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर। तो बेसिकली जो है ये जो जितने भी जो है ये ग्रुप के साथ में मर्जर कर रहे हैं, न्यू कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, तो इनके जो नए जो बिजनेसेस हैं उसको जो है ये एक्वायर करने में जो है उसको रन करने में, उसको रेवेन्यू को ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर इनकी डिलीवरी एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो इनके जो है 3 डिलीवरी सेंटर हैं जो कि चेन्नई में है, सेल्स ऑफिस कम डिलीवरी सेंटर इन मुंबई में है एंड अ न्यू ट्रेनिंग सेंटर इन कोयम्बटूर में है। द न्यू सेंटर विल कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड हेल्प सपोर्ट द क्लाइंट्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम अक्रॉस द इंडस्ट्रीज। इट कैन होस्ट अप टू 400 एम्प्लॉयज हु विल बी ट्रेन्ड एंड अपस्किल्स टू डिलीवर
innovation and improve performance in futuristic technologies such as artificial intelligence, machine learning, low code and automation. The company is a part of 1.1 billion Explio Group, which is a presence in over 25 countries, predominantly in the USA, UK, France, Germany and other European countries. तो ये देखा जाए तो कंपनीज जो है ये एक पार्ट है एक्सपीलियो ग्रुप का, जो कि अपने आप में जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है एंड इसका जो डोमिनेंस जो है वो USA, UK, फ्रांस, जर्मनी में भी जो है इसका डोमिनेंस है। तो अब जो है एक बार हमने कंपनीज़ के जो है बारे में हमने पढ़ लिया ये कंपनी करती क्या है, तो अब इसके एक बार जो है फाइनेंशियल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनीज़ की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 2036 करोड़ रुपीज़ है, जबकि एंटरप्राइज वैल्यू जो है 1945 करोड़ की है, विच मीन्स कि इसके पास में जो है अपना खुद का कैश भी पड़ा हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, 0.05%, जो कि हमें आईटी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी कम देखने को मिलता है, विच इज़ अगेन ऑन पॉजिटिव साइड। पैग रेशियो जो है इसका काफ़ी बेहतरीन है, 0.6 के आसपास, अगर 1 से बिलो हो तो इससे जो है काफ़ी अच्छा जो है वो कैश फ्लो माना जाता है। CFO बाय पैट जो है ये जो है ये मैंने खुद से जो है इसमें फॉर्मुलेशन डाला है, तो ये 1 अबव 100% आ रहा, तो ये काफ़ी अच्छा है। पाइट्रोस्टिक स्कोर जो है ये 7 है, विच इज़ अगेन वेरी गुड। इसका इंटरेस्टिक वैल्यू जो है वो 1410 रुपये का है और इसका करंट वैल्यू जो है वो 1312 रुपये का, विच मीन्स अगेन जो है ये आपको जो है इंटरेस्टिक वैल्यू के काफ़ी करीब में पास में मिल रहा है। ठीक है, स्टॉक का PE जो है PE मल्टीपल जो है ओनली 20 है, विच इज़ अगेन बेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड वेरी वेरी गुड। ROC अगर देखा जाए तो 38.8 के आसपास में, विच इज़ एक्सीलेंट। ROE जो है 28.8 रिटर्न ऑन इक्विटी, विच इज़ अगेन वेरी वेरी गुड। इंडस्ट्री का जो PE है वो 34 के आसपास में है, बल्कि इसका जो PE है वो 20 है, विच मीन्स कि ये जो अपनी PE से है समवेयर अराउंड 41.2% के आसपास में जो है वो कम में ट्रेड कर रहा है। इसका प्राइस टू बुक से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री से थोड़ा सा ज़्यादा है, इंडस्ट्री का 3.5 है और इसका 4 के आसपास में है। अर्निंग पर शेयर जो है इसका 75 रुपीज़ के आसपास में है। इसके बाद में जो है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अब जो है इसका अगर प्राइस स्टडीज़ अगर मैं देखूं इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन से, तो कंपनी जब स्टार्ट हुई है इसके बाद में इसने एक अच्छा मूवमेंट देखी जो है, इसने जो अपना जो हाई जो बनाया था 2016 में 1281 के आसपास में बनाया था, उसके बाद से अगर आप देखें तो 2016 के बाद में जो है एक लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद में हमें बिल्कुल जो है उसी प्राइस में जो करीबन जो है 16 मीन्स करीबन जो है 9 साल पहले के प्राइस में जो है हमें वो अवेलेबल हो रहा है। और तब तक जो है इसमें क्या चेंजेस आ गए हैं वो भी हम जो है एक बार डेफिनेटली देख लेंगे। PE के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो है जो मीडियन जो है मीडियन से बिल्कुल पास में मिल रहा है, और अगर वही जो है अगर मैं 10 ईयर्स के साथ में देखूं तो हमें मीडियन से जो है वो नीचे मिल रहा है। इट मीन्स कि वैल्यूएशन वाइज जो है ये हमें काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रहा है। वहीं पर जो है प्राइस टू बुक जो है अगर मैं इसमें अगर मैं देखूँ तो प्राइस टू बुक भी जो है एक जो हमारा मीडियन जो है मीडियन से जो है हमें नीचे की तरफ ही है, तो इट मीन्स कि ये जो है काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें मिल रहा है। तो अगर प्रोज में बात करूँ तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड ग्रोथ ऑफ 33% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, विच इज़ एक्सेप्शनली गुड। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 26.8 के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके कॉन्स जो है सिर्फ एक ही चीज़ दिख रही है कि कंपनीज वर्किंग डेज हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 64 डेज टू 94 डेज, जो एक छोटा सा कंसर्न है। ठीक है, अगर यही जो है हम जो है दूसरे IT इंडस्ट्रीज़ से अगर हम छोटा सा हम कंपैरिजन करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से अगर मैं देखूं तो ये जो एक्सपीलियो सॉल्यूशन जो है ये जितनी भी IT कंपनीज है उनमें सबसे छोटी है, 2000 करोड़ की है, तो इट मीन्स कि ये जो है आने वाले टाइम में ग्रोथ काफ़ी अच्छा कर सकती है। वहीं पर ही जो है अगर इसका सेल्स का वॉल्यूम अगर देखा जाए लास्ट 3 साल में तो ये 50% से ग्रो करा है। एक सिर्फ PB फिनटेक जो है वो 57% से ग्रो करा है और ये सबसे बेहतरीन ग्रो करा है। ठीक है, वहीं पर ही जो है अगर ROCE अगर देखा जाए तो ये 38 के आसपास में है, विच इज़ एक्सेप्शनली गुड, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। सिर्फ टाटा एल्क्सी का जो है ROCE 46% है, उसके बाद में जो है सेकंड नंबर में ये आता है। वहीं जो है अगर वैल्यूएशन की बात करूँ तो CMP बाय करंट वैल्यू में तो 4 के आसपास में जो है इसका करंट मार्केट टू बुक वैल्यू है, जबकि अगर आप देखें तो ये इंडस्ट्री में जो है सबसे कम है। ठीक है, तो इसके बाद में जो हम एक बार जो है क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट अगर मैं देखूं तो इसका जो है अगर आप देखेंगे कि 72 से जो है कॉन्टीन्यूसली जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है। लास्ट दिसंबर में से भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो 250 240 से 250 के आसपास में जो है इंक्रीज़ हुआ है।
ठीक है। इसमें जो छोटा सा जो कंसर्न जो है वो ये है कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, जो लास्ट ईयर 22% के आसपास में था, वो जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 16% के आसपास में है। बट ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है ये आने वाले टाइम में डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स का डेटा देखें तो वो 19-20 के आसपास में रहता है, तो अभी 16 है। आने वाले टाइम में जब जैसे ही ये जो ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली, तो वो हमारे लिए जो है एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट देने के चांसेस रखेगा। सेल्स अगर हम देखेंगे तो 2012 में जो 121 करोड़ का जो सेल्स जो कर रहा था, वो आज के टाइम में जो है 941 करोड़ का जो है वो बिज़नेस कर रहा है। जबकि जो है अगर मैं इसका जो, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इसका जो हमें जो प्राइस जो है ये 2016 के आसपास में मिल रहा है, तो 2016 से अगर मैं देखूं तो 2016 में जो जिस प्राइस में ये हमें मिल रहा है उस टाइम में ये जो है 260 करोड़ का जो है बिज़नेस करती थी। आज के टाइम में जो है ये 900 करोड़ का बिज़नेस कर रही है। वहीं पर ही उस टाइम में जो प्रॉफिट जो ये बनाकर लाती थी वो 37 करोड़ का था, और आज के टाइम में जो है 102 करोड़ का। इट मीन्स समवेयर अराउंड जो है आपका 3 टाइम्स जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है, और समवेयर अराउंड जो है 4 टाइम्स जो है 3 to 4 टाइम्स 3.5 टाइम्स जो है सेल्स ग्रोथ हुई है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन जो है वो 3-3 गुना बढ़ चुका है। बट हमें जो जिस प्राइस पे मिल रहा है वो 2016 के प्राइस में मिल रहा है, एक लंबे कंसोलिडेशन पे मिल रहा है। 9 साल पुराने प्राइस में जो है हमें ये शेयर उसी प्राइस में मिल रहा है। जबकि अगर आप देखेंगे तो इसका जो EPS जो है, जो कि 34 के आसपास में होता था, आज जो है वो 75 के आसपास में है। इसका EPS जो है वो कंटिन्यूसली जो है अप ट्रेंड में है। यहाँ पे इसका EPS जो है वो ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो है सेल्स भी जो है वो थोड़ी सी सेल जो है वो बेहतरीन हुई है, लेकिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन कम होने के हिसाब से जो है इसको थोड़ा सा जो है नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। ठीक है, यहीं पर ही अगर जो है मैं इसके प्राइस की मैं बात करूँ तो एक साल में जो है इसने 9% नेगेटिव रिटर्न दिया है, बल्कि इसका जो 12 ट्रेलिंग मंथ का सेल्स ग्रोथ है वो 8% का है। 3 साल का अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ जो है 50% की है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 50% की है, लेकिन जो प्राइस जो है वो मात्र 23% से मूव करा है। वहीं पर ही अगर मैं जो है इसको 5 ईयर से कंपेयर करूँ तो जहाँ पे 33% का ग्रोथ आना था, वहाँ पे प्राइस में सिर्फ 25% का ग्रोथ दिखने को नज़र आ रहा है। तो जहाँ पे जो है इस तरीके का जो बहुत ही हाई वेरिएशन रहता है, ये वेरिएशन जो है मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाता है। आने वाले 1 से 3 से 5 सालों में जो है ये जो है इस वेरिएशन को जो है वो मैच करेगा, और हमें जो प्राइस जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जो है देखने को मिल सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है अगर आप देखेंगे तो 10 साल, 5 साल, 3 साल में 27% था, बट लास्ट ईयर में जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो इम्प्रूव हुआ है 29% के आसपास में, जो कि हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इक्विटी कैपिटल अगर आप देखें जाए तो जो है ये 10 से 16 करोड़ के आसपास में जो है इन्होंने बिजनेस में डाला था, और थोड़ा बहुत 4-5 करोड़ का एडिशन भी करा हुआ है। रिजर्व इनके कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, बल्कि मैं ये बोलूँगा कि लास्ट मार्च तक जो है ये काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने रिजर्व जो है वो इंक्रीज़ करा था, और सितंबर 2023 में जो है इसमें थोड़ा सा जो है इनका जो है रिजर्व जो है थोड़ा सा वो घटा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो है बोरोइंग की अगर बात करें तो थोड़ी सी जो है इन्होंने बोरोइंग मार्च में जो है 26 करोड़ के आसपास थी, तो अभी 25 करोड़ मतलब 1 करोड़ के आसपास की जो है इन्होंने अपनी बोरोइंग को भी कम करा हुआ है। ये अपने जो एसेट्स जो हैं ये हम कंटिन्यूसली जो है ये बढ़ा रहे हैं, ये काफ़ी जो है ये पॉजिटिव पॉइंट है, और ये हमें जो है IT इंडस्ट्रीज़ में देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो जितने भी जो एसेट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि जितने भी आपके बिल्डिंग्स हैं, या आपने जो है बिल्डिंग्स के अलावा कुछ प्लांट एंड मशीनरीज तो इसमें रहती नहीं है, जैसे कंप्यूटर्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, करेक्ट, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो ये जो है ये भी जो है ग्रोइंग स्टेज पर ही है। इसके अलावा जो है अगर मैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखूं तो जैसे कि हमने पहले भी ऊपर भी देख रहा था CFO बाय पैट जो हमने देखा था, तो ये कंटिन्यूसली जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश को जनरेट कर रहे हैं। मार्च 2022 में जो है इन्होंने 24 करोड़ का जो है कैश जनरेट करा था, और यहाँ पे जो है 23 करोड़ का करा हुआ है, क्योंकि जो है नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। डेटर्स डेज जो है वो जो है ये लास्ट टाइम से अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 85 से 97, बट जो है वो 103 डेज़ का भी रहता था, तो वो काफ़ी जो है वो बेहतरीन हो चुका है। ठीक है, अगर वहीं पर ही कैश कन्वर्सेशन साइकिल जो है वो जो 70-70 डेज़ का रहता था, फिर 105 दिन का आया, अभी 97 डेज़ पर है, तो ये भी जो है कंट्रोल में है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो रहेगा ही। ROCE जो है काफ़ी बेहतरीन है, जो 40% के आसपास में भी हमें देखने को मिला था, इस बार भी 39% के आसपास में जो है हमें देखने को मिला है, विच इज़ एक्सलेंट, बेस्ट इन द इंडस्ट्री। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखें
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स जो हैं अपना जो स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली जो है बढ़ा रहे हैं। इनका जो स्टेक जो 2021 में जो है 57% के आसपास में होता था, आज 2024 के आसपास में जो है ये 71% के आसपास में आ गया, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़। वहीं पे जो है FII का जो है इसमें कोई भी स्टेक नहीं दिख रहा है, जब बल्कि थोड़ा सा 0.01 स्टेक है इनका। DII जो है जो 1% के आसपास में जो होल्ड करी थी, उन्होंने जो है बढ़ा के 4% के आसपास में करा था, लेकिन अभी जो है ये 2% के आसपास में है। इनसे जो होल्डिंग जो मूव जो हुई है वो बेसिकली जो है वो प्रमोटर ने खरीदी है, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर जो है पब्लिक की होल्डिंग देखें तो जो कि 2021 में 42% के आसपास में होती थी, आज जो उनकी जो होल्डिंग है वो 25-26% के आसपास में आ चुकी है, विच इज़ अगेन ऑन वेरी पॉजिटिव साइड, ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो है एक बार जो है टेक्निकल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल अगर मैं देखूं तो ये जो अभी जो हमें जो है प्राइस 2016 के आसपास में मिल रहा है, और इसके बाद में जो है इसने यहाँ पे जो है एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद में जो है एक लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है। ये जो एक तो जो है हमें प्राइस जो है ऑलरेडी जो है 2016 मीन्स समवेयर अराउंड 8 साल पुराने प्राइस में मिल रहा है। उसके बाद में इसका जो कंसोलिडेशन है वो भी 2021 से जो है ये हमें कंसोलिडेशन करता हुआ मिल रहा है। 21, 22, 23, 24 मीन्स 3 साल जो है 2.5 साल के आसपास में जो है इसका ये ब्रेकआउट देने के बाद में भी कंसोलिडेशन कर चुका है। इसके बाद में जो है ये कंसोलिडेशन देने के बाद में जो है इसका जो बेस जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। तो ये जो है 1290 के आसपास में जो काफ़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके बाद में जो है अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम करूँ और इसकी जो करंट सिनेरियो देखूँ तो यहाँ पे जो है एक लंबा सा जो है वो यहाँ पे फॉल आया था। उस फॉल के बाद में जो है एक लंबा कंसोलिडेशन कर रहा है। 2023 अगस्त 2023 से जो है ये करीबन जो है 6-7 महीने से जो है लंबे कंसोलिडेशन में है। बट ये जो इसका जो मेन लेवल है इसको ये इसने ब्रेकआउट नहीं करा हुआ है। काफ़ी बार जो है इसमें जो है इसने जो है इस लाइन को रिस्पेक्ट करा हुआ है। आप देख सकते हो 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, करेक्ट 7 टाइम। तो इसको जो है काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये जो लाइन है जो लॉन्ग टर्म जो 8 साल पुराने जो ट्रेंड लाइन है उसके भी जो है ये ऊपर है। इसके बाद में जो मेन देखने वाली जो बात ये है कि अभी रिसेंट टाइम में अगर आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे जो कैंडल्स बनी हैं, सबसे बड़ी कैंडल जो है वो यहाँ पे बनी है इस डेट को। तो ये जो कैंडल जो बनी हुई है ये कैंडल जो है एक तो जो है ये ग्रीन कैंडल है, काफ़ी अच्छी कैंडल है। उसके अलावा इसमें जो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी बेहतरीन वॉल्यूम है, क्योंकि अभी मार्केट सारा का सारा डाउन है और IT स्पेशली IT इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी डाउन है। तो इसलिए ये जो है ये डाउनवर्ड का चैनल है। लेकिन अगर आप टेक्निकल पैरामीटर्स देखेंगे तो ये हमें काफ़ी अच्छे वैल्यूशन में, काफ़ी अच्छे लेवल में जो है ये हमें अभी अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है आपने चीज़ों को समझना है कि कौन सा जो है स्टॉक कौन से टाइम में, कौन से टाइम फ्रेम में जो है वो अच्छा लग रहा है। एट प्रेजेंट टाइम जो है किसकी वैल्यूशन जो है हमें अट्रैक्टिव लग रही है, किस में कितना पोटेंशियल है अप जाने का। तो इसका जो है टारगेट अगर आप देखें तो इसका जो टारगेट जो है अगर मैं इसका जो है लोअर से एक जो है टारगेट हेड एंड शोल्डर का अगर इसमें एक टारगेट अगर मैं देखूँ तो ये जो स्टॉक जो है आपका आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी अच्छी रैली दे सकता है। तो अगर मैं इसको टेक्निकल पैरामीटर से भी अगर मैं देखूं तो जो आज 1300 का जो स्टॉक है वो 2600 मींस 2400 के आसपास होने का, मतलब कि 80% के आसपास रिटर्न देने का जो है वो आराम से जो है वो रखता है, कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है दोस्तों आप जो है वीडियोस को देखते रहिए, है ना। कुछ आपके सजेशंस वगैरह हैं तो उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में डालिए। इस वीडियोस को जो है आप जो है थोड़ा सा हेल्प करिए कि इसको जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर्स वगैरह करिए, ताकि जो आपके जो फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस तरीके से, किस तरीके से हमें टेक्निकल स्टडीज़ करनी है, किस तरीके से जो है हमें फंडामेंटल स्टडीज़ करनी है, किस तरीके से जो है हमें ऐसी कंपनीज़ को जो है ढूंढना है जो कि एक अच्छे वैल्यूशन पे, और इस तरीके से कंपनीज़ को लेके जो है हमें एक लंबा व्यू 3 से 5 साल के व्यू बना के, जब तक हमारे ये टारगेट को पूरा नहीं कर देता तब तक जो है हमें इसे होल्ड करना है विदाउट हैविंग एनी डाउट कि जो है ये इसमें जो है कोई जो है इश्यूज़ आएंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जो है आप जो है अपना कन्विक्शन बढ़ाने के लिए जो है इसकी जो है रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मनी कंट्रोल में जाके देखिए तो इसमें जो है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड जो है, जो कि जो है ये एक जो है HNI जो है, इन्होंने भी जो है इसमें जो है 1.38% का स्टॉक होल्ड कर रखा हुआ है। ये स्टेक जो है काफ़ी टाइम से जो है इन्होंने ये होल्ड कर रखा हुआ, बल्कि पहले थोड़ा सा बड़ा था इनका स्टॉक, अभी इन्होंने थोड़ा सा घटाया, बट
ऑल टुगेदर जो है 1.38% का जो स्टेक जो है ये भी काफ़ी अच्छे लेवल का जो है इन्होंने इसमें स्टेकिंग करी हुई है। उसके अलावा जो है अगर आप जो है जो रिसर्च रिपोर्ट का अगर आप देखेंगे तो लास्ट रिसर्च रिपोर्ट जो है 11 मई 2024 जो कि रिसेंटली दी हुई है, इसमें जो टारगेट जो दिया हुआ है वो 1353 का दिया हुआ है। ये मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से इन्होंने टारगेट दिया है, बट अगर लॉन्ग टर्म हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है आप उसको फॉलो कर सकते हैं 2400 के आसपास का। उसके अलावा जो है ये 1850 का जो टारगेट जो है ये फरवरी में जो है ये मोनार्च नेटवर्क कैपिटल लिमिटेड ने जो है उसने भी जो है ये 1850 के आसपास का टारगेट दिया है। और जो इन्होंने जो रिकमेंड दिया था 1312, उससे जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं हुई है, 1309 के आसपास में, तो उसके आसपास में ही है। तो ये जो है आपको जो है आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा जो है वो रिटर्न देने के जो है अच्छा एक कंटेस्टेंस लगता है मुझे, जो है आने वाले टाइम में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप मेरे साथ में जुड़े रहिए। तो आज के लिए जो है टेक केयर, टाटा, बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट टाइम जो है फिर नए स्टॉक के साथ में नए वीडियो में जो है हम साथ में मिलेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।